आज बात उत्तराखंड की हो रही है, जहां से 5 सदस्य लोकसभा के लिए चुनकर आते हैं। साल 2000 से जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो या फिर विधानसभा चुनाव में। इस बार भी ये दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। 5 सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। इस बार उत्तराखंड में कौन सी पार्टी जनाधार हासिल कर पाएगी, अब ये तो 23 मई को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन पिछले चुनावों को अगर देखें तो ये साफ है कि राज्य की जनता ने अमूमन किसी एक पार्टी पर ही विश्वास जताया है। पहले बात करते हैं 2009 की। 2009 और 2014 में दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही आम चुनावों में उत्तराखंड के नतीजे पूरी तरह से एक तरफा रहे। 2009 में कांग्रेस ने राज्य की 5 सीटों पर कब्जा किया, जबकि 2014 में जब देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर थी, उस वक्त बीजेपी ने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। साल 2014 में कांग्रेस का हाथ खाली रहा उत्तराखंड में। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो उत्तराखंड में जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहां बीजेपी को करीब 34% वोट मिले थे और कांग्रेस भी 43% से ज्यादा वोट जुटाने में कामयाब रही थी। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने भी 2009 में 15% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन 5 सालों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा किया और आंकड़े को 50% के पार पहुंचा दिया। पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में तकरीबन 56% वोट मिले, तो कांग्रेस को 43% से गिरकर 34.4% वोट ही मिले। वोट बैंक के मामले में उत्तराखंड में बीएसपी को भी साल 2014 में काफी नुकसान हुआ। बीएसपी उत्तराखंड में 5% वोट भी नहीं जुटा सकी। सीना, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव देखते हैं उसके बीच में विधानसभा चुनाव 2012-2017, उस वक्त क्या तस्वीर उभरी थी? क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें आसानी होगा समझने को कि क्या वाकई समीकरण राजनीतिक तौर पर बदलते दिखते हैं और क्षेत्रीय दल जो हैं वो पहले से कितने कमजोर या मजबूत खड़े दिखते हैं। जी बिल्कुल कविंद्र, उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में अगर पार्टियों के प्रदर्शन को देखा जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की कुल 70 सीटों में से बीजेपी ने अकेले ही 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस इस वक्त महज 11 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाई थी। 2 बाकी की सीटें अन्य के खाते में गई थी। जबकि 5 साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 31 सीटें आई थी और कांग्रेस ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, केवल 1 सीट ज्यादा बीजेपी से। 7 सीटें इस वक्त अन्य के पास गई थी और इन्हीं के सहयोग से कांग्रेस ने उस वक्त प्रदेश में सरकार बनाई थी। अब अगर पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डालें तो यहां 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में 33% से ज्यादा वोट बटोरे थे। कांग्रेस को भी 34% के करीब लगभग वोट मिले थे और बीएसपी ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तब 12% से ज्यादा वोटों को अपने पाले में किया था। बाकी का बचा 20% से ज्यादा वोट अन्य में बट गया था। 2017 में बीजेपी ने यहां भी अपना वोट परसेंटेज काफी बढ़ाया। पार्टी ने 47% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 33.8% वोट मिले। बीएसपी का वोट परसेंटेज 2009 के मुकाबले 2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 5% कम हुआ। मायावती की पार्टी को 7.1% वोट मिले, जबकि बाकी का 12% से ज्यादा वोट अन्य दलों में बट गया। जम्मू और कश्मीर पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर से चलते हैं डेटा सेंटर और समझते हैं टीना से वहां पर चुनावी समीकरण, सीट और वोट शेयर क्या कहता है। जी कविंद्र, देखिए, हर बार की तरह जम्मू कश्मीर की एक अहम भूमिका है देश के आम चुनाव में। इस बार भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं और आम चुनाव से पहले कहा जाए तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डोमिनेट भी कर रहे हैं। कश्मीर की जनता इन मुद्दों के बारे में क्या सोचती है ये तो अब 23 मई को ही साफ होगा, लेकिन पिछले चुनावों में वहां की जनता का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है ये आपको दिखाते हैं। 2009 के आम चुनावों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहां 6 में से 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। 3 सीटें कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी तब, और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 में जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से
3 सीटें बीजेपी ने जीती और 3 सीटें महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को मिली। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को ही 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अब अगर वोट शेयर पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 18.61% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस को तब 24.67% वोट मिले थे। पीडीपी ने 2009 में जम्मू कश्मीर में करीब 21 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19% वोट जुटाए थे। बाकी का 17% से ज्यादा वोट उस वक्त अन्य में बंट गया था। 5 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटों में बढ़त के साथ साथ अपने वोट बैंक में भी जबरदस्त उछाल दर्ज की। पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 32% से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को करीब 23% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी ने 21 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11% वोट हासिल किए थे। बाकी का 12% से ज्यादा वोट अन्य को चला गया था पिछले लोकसभा चुनाव में। जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव भी हुए थे और तब बीजेपी को प्रदेश की कुल 87 सीटों में से 25 सीटें मिली थी तो कांग्रेस के खाते में महज 12 सीटें आई थी। तब पीडीपी ने 28 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी। विधानसभा की बाकी की 7 जो बाकी की सीटें थी वो अन्य के खाते में चली गई थी। जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब 2008 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी को प्रदेश में 11 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी। पीडीपी ने 2008 में 21 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया था। बाकी की 10 बची सीटें अन्य में बंट गई थी। अब अगर पार्टियों के वोट शेयर की बात करें तो 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 15% से ज्यादा वोट मिले थे जबकि कांग्रेस के खाते में करीब 20% वोट गए थे। पीडीपी ने 2008 में जम्मू कश्मीर में 17.5% वोट हासिल किए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 23% से ज्यादा वोटों पर अपना कब्जा जमाया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 26.23% वोट हासिल किए। कांग्रेस को 18% वोट मिले थे। पीडीपी का वोट परसेंट 2008 के मुकाबले 2014 में बढ़ा था। पार्टी को 2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 24% वोट मिले थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 21.14%। बाकी का 10% से ज्यादा वोट अन्य पार्टियों को मिला था।